बेसिकली आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, पर हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि रेखा क्या हो। तो हम देखेंगे रेखा की एक परिभाषा आती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा वो होता है जिसे प्रकाश की कोई किरण हो, जो सीधी होती है ना प्रकाश की किरण, उसी तरह से जब किसी समतल पृष्ठ पर अलग अलग दो बिंदुओं आपस में एक ही रेखा से मिलते हैं उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे बिंदु मान लेते हैं ए और बिंदु बी, ये एक रेखा था जो सीधा रेखा जा रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्रतिच्छेद किया और यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ये बिंदु प्रतिच्छेद हो गया, ए बिंदु और फिर बी बिंदु। तो ये ए और बी बिंदु की जो दूरी है इसे हम सब रेखा कहते हैं। सरल रेखा के कौन कौन से नियम हैं? सरल रेखा के निम्नलिखित नियम हैं जो इधर पढ़ते हैं हम सब, ठीक है। सरल रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई बच्चों कभी नहीं होती है। इस बात को ध्यान में बहुत अच्छी तरीके से रखना है। सरल रेखाएं असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, इसे बिंदु जो है ना, ये सब बिंदु है ना, ये तो ये आपस में बहुत सटे हैं, इसलिए इसे कहते हैं असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु इसमें छिपे हुए हैं, इसमें बहुत सारे बिंदु इसमें छिपे हुए हैं। इस रेखा को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सही बात है, रेखा तभी बनेगा ना जब किरण को प्रतिच्छेद करेगा दो बिंदुओं पर, जैसे ए और बी। तो रेखा समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। रेखा माना जाता है कि 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखा, जो इस तरह से होते हैं, जो सरल सीधी होती हैं। एक होता है समांतर रेखा, जो एक ही दिशा में दो चार रेखा, बहुत सारी रेखा मतलब जाती रहती है। एक होता है वक्र रेखा, जो तिरछा विरछा रहता है, ठीक है। एक होता है तिर्यक रेखा, जो एक दूसरे को हमेशा प्रतिच्छेद करती नजर आएगी आपको। एक होता है समांगी रेखा। समांगी रेखा का मतलब होता है एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखा प्रतिच्छेद करेंगे एक ही बिंदु पर, उसे कहते हैं समांगी रेखा, ठीक है। इस पेज पर आप रेखा की समस्त जानकारी पढ़ने वाले हैं, तो पोस्ट को पूरा जरूर पढ़िए, ठीक है। रेखा पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कोण बेसिकली दो रेखाओं से मिलकर बन सकती है और इसे 3 रेखा पर भी प्रतिच्छेद कर सकती है। इसे इधर भी, ये भी क्या है, एंगल ही है, और ये भी क्या है, एंगल ही है, मतलब कोण है। कोण देखो बहुत प्रकार के होते हैं, 30 डिग्री, 15 डिग्री और भी होते हैं। एक होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो उस कोण के बारे में हम पढ़ेंगे, पर बेसिकली मुझे पढ़ना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम समकोण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। कोण जो वो है ना 360 डिग्री का होता है, इस बात को जरा ध्यान में रखना। कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 90 डिग्री का जो कोण बना रहता है ना, उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलो ठीक है, अब आगे। समकोण किसे कहते हैं? कभी सवाल आएगा कि समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह कोण समकोण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये एंगल है, कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। कोण ए ओ और बी बराबर 90 डिग्री। एक बात समझ लेना कि जो बीच में होता है ना बुआ, उसी के एंगल में वो सामने वाला कोण रहेगा 3 को एंगल के बीच में। तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। समकोण समझ में आ गया? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज। ये सारे के सारे क्या हैं? ये तुम्हारे जितने भी हैं ये सारे के सारे त्रिभुज हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं? त्रिभुज हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होते हैं। जब कभी कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होता है तो परिभाषा देना है कि जो 3 रेखाओं से, थोड़ा देर पहले रेखा के बारे में चर्चा कर लिए हैं, जो 3
रेखाओं से घिरकर बना हो, हम लिख देते हैं तब फिर पढ़ेंगे, ठीक है। जो 3 रेखाओं से घिरकर बना हो, जो 3 रेखाओं से घिरकर बना हो तथा तीनों कोनों का माप 180 डिग्री हो, उसे हम सब त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और बाबू जो है ना, तीनों कोनों का मान, ये कोण और ये कोण, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो समझ में आ गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब, इसे क्या कहते हैं? लंब। तो परिभाषा देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का। जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो तथा एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो तो कंडीशन क्या है? 3 भुजा से तो वो घिरा हुआ रहेगा ही, परंतु कोई एक कोण जो है ना उसका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 जो जिस कोण पर 90 डिग्री होता है उसे एक समकोण कहते हैं। तो जिस किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कह देंगे? वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। मतलब त्रिभुज तो रहेगा पर उसमें समकोण भी रहेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे थोड़ा डीप में जाएंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में लिख दिए हैं कि AC की जो लंबाई है उसे हम कर्ण कहते हैं, BC की जो लंबाई है उसे हम आधार कहते हैं, AB की जो लंबाई है उसे हम लंब कहते हैं, AC की जो लंबाई है उसे कर्ण, AB को लंब और BC को आधार कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना BC गुना AB, ठीक है। ये सूत्र होता है। जब कभी हम नेक्स्ट सवाल में इस पर सवाल पढ़ेंगे आगे, ठीक है।